हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त करंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, इसमें मतलब क्वेश्चंस तो बहुत कम है, मतलब लगभग 40-42 के आसपास होंगे, लेकिन आप क्वेश्चंस पे ध्यान ना दीजिएगा, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम जितना बताएं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, CDS और NDA वाले स्पेशली बच्चे जितने भी हैं वो लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते हैं। एक क्वेश्चन देगा, उसके 2 सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, या दोनों करेक्ट या दोनों गलत। ठीक, तो आप लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे भी फोकस मारना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले आप लोग को हमने सोचा कि एक चीज़ याद दिला दें। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है SSB के लिए भी, कि उनको जो है रैंक याद नहीं रहते हैं सीक्वेंस में। तो इस वीडियो हम लोग आर्मी देखेंगे, अगली वीडियो में एयरफोर्स, उसके बाद नेवी देखेंगे। तो जो है ऑफिसर्स का जो रैंक होता है, सबसे प्राइमरी रैंक होता है लेफ्टिनेंट की। स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। स्पेलिंग आपसे बहुत लोग जो है चलते फिरते स्पेलिंग कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछते रहते हैं। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, जो कि है क्या LIEUTENANT। पहली पोस्ट आपकी होती है लेफ्टिनेंट की, दूसरी कैप्टन, तीसरी मेजर। तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, ये बेसिकली आप लोग LCM से याद कर सकते हैं। LCM का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर। उसके बाद आप लोग लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल की बात करेंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल। ठीक, LCM के बाद आएंगे लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। कहने का मतलब क्या, LCB, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। तो LCM हो गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम लोग चल रहे हैं। देखिए, LCM, LCB, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर उसके बाद मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे हो गया कैप्टन, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। ठीक, LCM, LCB। ठीक, उसके बाद आपका आता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। बहुत ही आसानी से याद हो गया। LCM, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, 3 हो गया LCM। फिर आप आएंगे LCB बोले तो लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर। फिर उसके बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। आराम से याद हो गया कि नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसमें आपका जो है प्रीवियस जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिफेंस ओरिएंटेड है, आप लोग वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, अंडर कोप इंडिया 2023 Indian Air Force of India and the US participate in joint exercise in which state? आपको बताना है कोप इंडिया 2023 जो एक्सरसाइज है वो इसके बीच में होता है, इंडिया और US के बीच में। तो वो ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज है किस स्टेट में हुआ आपका, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में हुआ। ठीक, वेस्ट बंगाल में हुआ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सारे फाइटर जेट्स जो हैं और यूएस के जो हैं वो सभी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में पार्टिसिपेट किए। ठीक, उसके बाद हम अगर बात करें तो इस बार जो हम लोग का तेजस, ठीक, राफेल और जैगुआर, तेजस, राफेल, जैगुआर और सुखोई 30, Su-30, ठीक, ये सारे पार्टिसिपेट की उसमें। ठीक, तो ये एग्जाम में पूछता है कि तेजस, राफेल, Su-30 और जैगुआर, ये एग्जाम में दे देता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो आपको जो है बिल्कुल याद रखना है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, NDA और CDS में इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तो FCAT में भी पूछने लगे हैं। ठीक है, FCAT का लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और मैं इस बार गारंटी देता हूं कि इस बार मैथ का भी लेवल आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो आप लोग सज्ज रहिए पहले से। ठीक, तो क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होलोकॉस्टस बैलिस्टिक मिसाइल। ध्यान देना, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। पहला है, इंडिया इज प्लानिंग टू अक्वायर 250 मोर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। कौन सा प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, 250 बैलिस्टिक मिसाइल के, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के जो है वो 250 और लेने के एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया। सेकेंड पॉइंट दिया है कि द रेंज ऑफ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल इज 1500 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। ठीक, तो इसमें जो है आपका केवल पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या है कि जो है इंडिया प्लान कर रहा है कि वो 250, सॉरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है। ठीक है,
तो 250 जो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का और जो है वो एक्वायर करने के लिए सोच रहा है। पर अगर हम बात करें रेंज की, तो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को आपका जो रेंज है वो आ जाता है 150 से 500 किलोमीटर के बीच में। ठीक, प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। एग्जाम में पूछता है किसने डेवलप किया, तो डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, तो सरफेस टू सरफेस, कौन सी मिसाइल है ये, सरफेस टू सरफेस। आप सरफेस से मारेंगे, सरफेस पे जाके ये मार गिराएगा। तो ये हो गया आपका प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक, इतना याद हो गया। 150 से 500 डीआरडीओ ने बनाया, सरफेस टू सरफेस प्रलय है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 10th एडिशन ऑफ एनुअल इंडो श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जो है कहाँ पे होगा। ठीक, कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है। अब स्लिनेक्स तो दे दिया गया है, अब हम लोग याद कैसे करेंगे, तो एस स्टैंड फॉर श्रीलंका, ये एस एल जो हो गया आपका होगा श्रीलंका, और आई स्टैंड फॉर स्टैंड फॉर इंडिया। ठीक, एस एल श्रीलंका, आई एन इंडिया। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, स्लिनेक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा इस बार जो है, पहला ऑप्शन है आपका दिया गया है जो है विशाखापट्टनम, दूसरा ऑप्शन है आपका कोची, तीसरा है त्रंबकोर और उसके बाद चौथा है कोलंबो। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कोलंबो इस बार जो है। अरे तीसरा ऑप्शन है ट्रंकोमाली, तो ट्रंकोमाली जो है इसको आप लोग को पता होना चाहिए कि ट्रंकोमाली एक द्वीप है। ठीक, कोलंबो की बात करें तो कोलंबो आपका जो श्रीलंका में पड़ता है, और कोलंबो में इस बार जो है स्लिनेक्स एक्सरसाइज हुआ। ठीक, बस इसमें इतना ही छोटा मोटा है चीज़ें हैं बस, और ज़्यादा इसमें हाँ एक चीज़ और याद रख लेना कि कौन से नेवी, जैसे INS आपका किल्टन और INS सावित्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, INS किल्टन और INS सावित्री। ठीक, ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस विल पार्टिसिपेट इन ओरियन 2023, पहली बार पार्टिसिपेट किए हैं। तो आपके एफकैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो है आपका मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, जिसमें राफेल जेट्स फाइटर जेट्स विच कंट्रीज होस्टिंग द एक्सरसाइज। तो राफेल फाइटर जेट्स का ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, तो कौन सी कंट्रीज को होस्ट कर रही है, कौन सा, ओरियन 2023। तो इसकी बात करें अगर हम बेसिकली, तो ये ओरियन 2023 आपका होस्ट कर रहा है फ्रांस में। कौन सा, फ्रांस में। जुकाम हो गया थोड़ा यार, इसी वजह दिक्कत हो रही है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पास है भाई, उसके साथ तो हम लोग कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, मतलब कि कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओरियन 2023 जो है आपका फ्रांस में हुआ। ठीक, कौन सी कंट्रीज को होस्ट कर रही है, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकैट के लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें तो फ्रांस के फिर इसमें जो है आपका फ्रांस की कैपिटल पेरिस हो जाती है। फ्रांस कैपिटल क्या हो गई, पेरिस हो गई। इस बार वो फ्रांस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद जो है इसमें बस इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा कुछ में कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज ओरियन बिगन एट विच कंट्री इन अप्रैल 18 2023। तो ये फ्रांस, इसका सही का आंसर हो जाएगा। ठीक, सेम क्वेश्चन है। उसके अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 7th एडिशन इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो है कौन सा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ये आपको बताना है, इंडिया और यूके के बीच में। ठीक, तो इसमें आप ऑप्शन पढ़िए पहले, कौन कौन से ऑप्शन है बाकायदा। ठीक, उसके बाद आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए, पहला है आपका ऑप्शन इसमें अजय वॉरियर, अजय वॉरियर। उसके बाद दूसरा देख रहे हैं हम लोग, कौन सा, कोंकण। तीसरा है वरुण, चौथा है इंद्रधनुष। ठीक, अजय वॉरियर, कोंकण, वरुण और इंद्रधनुष। अब हम इसमें बात करें अजय वॉरियर की, तो अजय वॉरियर आपका जो है ये वो एक्सरसाइज है किसके इसके बीच में, बताइए। अजय वॉरियर जो है किसके इसके बीच में पड़ता है। अब अपने दिमाग में मान लीजिए, अपने दिमाग में लीजिए कुछ, क्या आपको कुछ मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अपने दिमाग में सोचिए कि आप वहाँ तक पहुँचा पा रहे हैं कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अजय वॉरियर आपका यूके के साथ होता है। ठीक, यूके के साथ क्या होता है, अजय वॉरियर। उसके बाद अगर कोंकण की बात करें तो कोंकण आपका हो जाता है
यूके की रॉयल नेवी के साथ। ठीक, ये यूके हो गया, यूके नेवी के साथ। ठीक, और उसके बाद अगर हम बात करें वरुण की, वरुण एक्सरसाइज जो है आपका, वरुण एक्सरसाइज आपका होता है, जानते हैं किसके साथ? नहीं जानते तो हम बता रहे हैं। देखो, वरुण एक्सरसाइज जो है ये इस बार कहाँ पे? गोवा में हुआ, जनवरी में हुआ था ये गोवा में, और ये हुआ था आपका फ्रांस के साथ। वरुण किसके साथ होता है? फ्रांस के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपका जो लास्ट ऑप्शन है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है आपका एयरफोर्स के साथ होता है, किसके? इंडिया और यूके के साथ। ठीक, इंडिया और यूके के साथ कौन सा होता है? इंद्रधनुष। ठीक है, एयरफोर्स, ये कौन सा हो गया? एयरफोर्स। ठीक, कोंकण हो गया आपका नेवी। ठीक, कोंकण हो गया नेवी, और अजय वॉरियर जो है यूके के साथ होता है। तो आपका ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सा? अजय वॉरियर, ये यूके के साथ होता है। ठीक, आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, उसका अब आते हैं अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द आसियान इंडिया, किसकी बात हो रही है? आसियान की बात हो रही है। आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान में टोटल कितनी कंट्रीज आते हैं? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका पूरा नाम होता है। ठीक, इसमें कितनी कंट्रीज आते हैं ये आपको जो है कमेंट कीजिए। ठीक, तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज हैं ये आपको पता भी होना चाहिए, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग देखिए, आसियान का जो है इसका सही आंसर हम बताते हैं तो ये हो जाएगा सिंगापुर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है मई में स्टार्ट हुआ है। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में स्टार्ट हुआ है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो ये सिंगापुर में जो है कहाँ? साउथ चाइना सी में हुआ। और इस एक्सरसाइज में जो है आपके INS सतपुड़ा और INS दिल्ली, दो शिप इसमें जो है इंडियन नेवल शिप जो है पार्टिसिपेट किए हैं, सतपुड़ा और दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नेम द फर्स्ट एम्फीबियस वारफेयर शिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका पहला एम्फीबियस वारफेयर शिप है जो फाइनली क्या हुआ? डीकमीशन हुआ था मई में, आफ्टर 36 ईयर ऑफ ग्लोरियस सर्विस। वो कौन था? तो उसका नाम था INS मगर। INS मगर जो था पहला एम्फीबियस वारफेयर शिप था। एग्जाम में पूछेगा कि INS मगर जो है वो क्या था, तो आपको बताना एम्फीबियस वार शिप था। ठीक, ये क्या हुआ है? डीकमीशन हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में ये याद रखना है। और चलो अच्छा, CDS वालों के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देते हैं कि ये जो है बिल्ट हुआ था कहाँ पे? कोलकाता के। जैसे उसमें बोल सकता है ना कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, तो उसमें ये पूछ सकता है। तो कोलकाता बेस्ड जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर, GARDEN, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा ये क्या हुआ था? मैन्युफैक्चर हुआ था। ठीक, उसका अगला क्वेश्चन है कि विच एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पेट पेट्रोल, कॉर्पेट का जो है जो 3 से 10 मई के बीच में हुआ है, तो ये जो है आपका कौन सा एडिशन था ये आपको बताना है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो होता है कॉर्पेट एक्सरसाइज होता है। एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कॉर्पेट एक्सरसाइज किसके बीच में होता है। तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन पेट्रोल होता है वो एक्सरसाइज इस बार जो है आपका 35th एक्सरसाइज था। कौन सा एडिशन था? 35th एडिशन था, जो कि किसके बीच में होता है? नेवी के बीच में, इंडियन और थाई नेवी के बीच में। ठीक, इंडियन और थाई नेवी के बीच में ये होते हैं। ठीक, इसमें जो है INS केसरी, ठीक, INS केसरी ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप आते हैं अगले क्वेश्चन में कि द 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है कौन? समुद्र शक्ति, इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपको बताना है समुद्र शक्ति इसके बीच में होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका इंडोनेशिया के बीच में। समुद्र शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं? एग्जाम में ये भी दे देंगे कि आपका समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो कह देगा कि कौन सा इसमें ट्रू है, बोल देगा जो आपका इंडियन जो, हाँ कैसे पूछेगा, हाँ
बाईलेटरल का जगह दे देगा मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति जो है इंडिया और थाईलैंड की जगह जापान में होता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट दे देगा कि जैसे समुद्र शक्ति में जो है ये इस बार जो है 4th एडिशन था, तो अगला पॉइंट दे देगा द 7th एडिशन दे देगा। उसमें बताएगा कि फर्स्ट सेकंड सही कि सेकंड सही कि थर्ड सही फोर्थ, मतलब कि अरे यार फर्स्ट सही कि सेकंड सही कि केवल फर्स्ट सेकंड दोनों सही, कोई नहीं सही, तो आपको कोई नहीं सही मारना है। क्यों? क्योंकि ये आपका 4th एडिशन था और ये बाईलेटरल नेवल एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सारे। ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ऑपरेशन समुद्रगुप्त। तो पहला आप बोल रहा है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त इज अ जॉइंट ऑपरेशन ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एंड द इंडियन नेवी। एनसीबी और इंडियन नेवी का जो जॉइंट ये आपका ऑपरेशन था, तो ये बिल्कुल सही है, आपका चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है ड्रग्स वर लॉन्च टू टारगेट द मैरीटाइम स्मगलिंग ऑफ द ड्रग्स कमिंग फ्रॉम द ईरान टू श्रीलंका मालदीव्स एंड इंडिया। ईरान टू श्रीलंका, उसके बाद मालदीव और इंडिया के बीच में जितने ड्रग्स के डीलर्स थे उनके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। तो सही बात है, इंडिया और जो है एनसीबी के मध्य ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तो बोथ 1 और 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन है अल मोहाद अल हिंद। अल मोहाद अल हिंद इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्री? किन 2 देशों के बीच में जो है आपका ये जॉइंट एक्सरसाइज है? डी ऑप्शन यहाँ पे है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो पहला बोला इंडिया और सऊदी अरेबिया, इंडिया और सऊदी अरेबिया। दूसरा है इंडिया और ओमान। तीसरा है इंडिया यूएई। चौथा है इंडिया और यमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल मोहाद अल हिंद जो है आपका इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में है। ठीक, अल मोहाद अल हिंद इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में है, आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक, इसमें जो है आपका INS तरकश, इसमें किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? INS तरकश और उसके साथ साथ सुभद्रा। INS तरकश और सुभद्रा, ये इन दोनों ने जो है अल मोहाद अल हिंद ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रिसेंटली द सप्त शक्ति कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, कौन सा कमांड? सप्त शक्ति कमांड जो है इंडियन आर्मी का, उन्होंने एक्सरसाइज कंडक्ट किया कौन सा? सुदर्शन शक्ति 2023। किस स्टेट बॉर्डर पे? आपको ये बताना है कि किस स्टेट बॉर्डर पे इन्होंने ये किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है सप्त शक्ति जो कमांड है वो राजस्थान और पंजाब के स्टेट बॉर्डर पे कंडक्ट हुआ। राजस्थान एंड पंजाब, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कौन सा? सुदर्शन शक्ति 2023। ठीक, किसने इसको किया? इंडियन आर्मी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, इंडियन आर्मी ने। कमांड पूछ लेगा कौन से कमांड ने? तो सप्त शक्ति कमांड ने किया है। ठीक, कौन सा एक्सरसाइज? सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज। किसके बॉर्डर पे? राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे। समझ में आया इतना? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप नेट जीरो इनोवेशन। कौन सा इनोवेशन? नेट जीरो इनोवेशन जो है वर्चुअल सेंटर इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो नेट जीरो आपका ये एग्रीमेंट में आ जाता है क्वेश्चन कि किस कंट्री के साथ इन्होंने जो है ये किया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यूके के साथ। यूके के साथ जो है सेटअप किया है नेट जीरो इनोवेशन, जिसमें क्या किया जाएगा? आपका नेट जीरो पता ही है कि जो है आपका जो टारगेट है हम लोगों का कि हम लोग जो है नेट जीरो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो है हम लोग कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक, उसके बाद जो है ये इन्हेंस करने के लिए उन्होंने कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके इट विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाटो कंट्रीज, नाटो कंट्रीज जो हैं वो 30 मई को क्या किया? आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज उन्होंने किया है। ठीक है, कौन सी कंट्रीज ने? नाटो कंट्रीज ने। तो उन्होंने जो है न्यू मेंबर जो है किसे ऐड किया है प्रोटेक्ट करने के लिए?
तो उनका नया मेंबर जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो न्यू मेंबर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज किया है 30 मई को, आप लोग को याद रखना है, ठीक। अगला है इंडियन नेवी इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज एकथा। एकथा जो है वो इंडियन नेवी की जो है एक्सरसाइज है। 4 जुलाई को इन्होंने जुलाई में क्या किया, जून से जुलाई तक जो है ये एक्सरसाइज चलेगी। किस कंट्री के बीच में होता है ये, तो मालदीव के बीच में जो है आपका एकथा नेवल एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और मालदीव नेवी के मध्य होता है, ठीक। समझ में आया कि नहीं भाई? की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जो है हमको कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो वेयर इज द जॉइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस एंड यूएई। ध्यान देना, इंडिया फ्रांस यूएई के बीच में जो है जून में मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है। कहाँ पे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान, आपका ऑप्शन नंबर बी। गल्फ ऑफ ओमान में जो है ये फर्स्ट एडिशन है, तो इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है आपके एफकैट, एनडी और सीडीएस के लिए। तो जो पहला एडिशन कहाँ पे, गल्फ ऑफ ओमान में हुआ, किसके इसके बीच में, इंडिया फ्रांस और यूएई के बीच में, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में हुआ है। उसके साथ अगर हम बात करें तो इस ऑपरेशन में जो है आईएनएस तरकश ने भाग लिया। आईएनएस तरकश, हाँ वही शिप जो हमने भी पहले बताया था कि यहाँ पे हमने बताया था ना आपको कि ये जो है, हाँ कहाँ बताया था ये क्वेश्चन, तरकश और सुभद्रा, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा, ये 2 कंट्रीज़ हैं जो कि कहाँ, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में अल मुहाद अल हिंद के बीच वो हुआ है, ठीक। तो आईएनएस तरकश। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो है आपका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट हुआ, जिसका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक्यूवेरिन, टाइगर ट्रॉप का एक्यूवेरिन, ठीक। वरुण के बारे में हमने बात किया है कि वरुण के साथ, वरुण हम लोग किसके साथ करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग थंडर बोल्ट की। तो थंडर बोल्ट क्या है ये आप देखिए, वरुण तो बता दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन इसमें आता है थंडर बोल्ट। तो थंडर बोल्ट एक्सरसाइज जो है किसके किसके मध्य होता है ये आपको पता करना है, ठीक। ये कमेंट कीजिए, ठीक, ये कि थंडर बोल्ट क्या है, ठीक। एक्यूवेरिन इसका आंसर हो जाएगा। वरुण हमने देखा इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण एक्सरसाइज होता है। उसके बाद अगला देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। सेम आ गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन। द आउटरीच प्रोग्राम जूली लद्दाख, ध्यान देना, जूली लद्दाख जो है ये एक प्रोग्राम है किसके द्वारा रखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के जो है इसमें क्या ये प्रोग्राम रखा गया है जो कि कनेक्ट करेगा किसके साथ, यूथ एंड सिविल सोसाइटी, ठीक, सिविल सोसाइटी। इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है वाइस, हाँ VICE, ध्यान चलो ध्यान देना, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये कौन है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? संजय जसजीत सिंह। क्या नाम इनका? संजय जसजीत सिंह जी ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक। कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल से। और ये जो है आपका यूथ को कनेक्ट करने के लिए कैसे, सिविल सोसाइटीज़ के साथ जो है कहाँ पे, जूली लद्दाख जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। उसका अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया हैज़ गिफ्टेड इंडिजिनसली बिल्ड इन सर्विस मिसाइल, कौन सा इंडिजिनसली बिल्ड इन सर्विस मिसाइल? INS कृपाण, INS कृपाण। वो इंडिया ने क्या किया है, गिफ्ट किया है। ऐसे मत समझना कि ऐसे गिफ्ट कर दिया भाई। देखो अगर भारत या कोई भी देश कोई काम करता है उसके पीछे बहुत ही स्ट्रेटजिक सोच होती है उसकी, कि अब जैसे उन्होंने गिफ्ट किया INS कृपाण को तो कुछ न कुछ उसका जो है इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, ठीक। तो पहले देखते हैं हम लोगों ने ये किसको गिफ्ट किया है। तो सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम को जो है ये हमने क्या किया, गिफ्ट किया है INS कृपाण। अब देखो वियतनाम का नाम सुनते ही आप लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि वियतनाम के जो है वो चाइना के साथ उसके रिलेशन सही नहीं है। तो हम लोग का भी चाइना के साथ रिलेशन सही नहीं है, तो दोस्त का दुश्मन जो होगा वो हमारा दोस्त हो गया।
तो अब चाइना हमारा दुश्मन, उसका दुश्मन कौन हो गया? वियतनाम। तो ये हमारा क्या हो गया? दोस्त हो गया। तो वियतनाम को हमने क्या किया? अपने दोस्त को गिफ्ट किया है INS कृपाण, ताकि तुम जो है वहाँ अपने सी की रक्षा करो इस दुष्ट चाइना से। ठीक, तो वियतनाम को जो है INS कृपाण गिफ्ट किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ये इंडिजेनसली बिल्ट मिसाइल है, सब लोग ध्यान देना। ठीक, समझ में आया? और अगर हम बात करें INS कृपाण की, तो ये बिल्ड किसने किया है? तो ये आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, शिप ILDER, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा जो है ये बिल्ड किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी जो है पार्टिसिपेट कर रही है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एक्स कॉन्क्वेस्ट 2023। तो ये कहाँ होगा? तो ये हो रहा है आपका कहाँ पे? मंगोलिया। मंगोलिया, अगर हम लोग मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में जो है कॉन्क्वेस्ट 2023 एक्सरसाइज हो रहा है। ठीक, इंडिया और मंगोलिया के बीच में कॉन्क्वेस्ट 2023 एक्सरसाइज होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर हम मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है आपकी उलान बटार। उलान बटार, मंगोलिया कैपिटल क्या हो गई? उलान बटार, BAA है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उलान बटार जो है मंगोलिया की कैपिटल है। तो हम लोग जो है एक्स कॉन्क्वेस्ट जो है 2023 से एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ करते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो है आपका पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक, पीस कीपिंग, ध्यान देना, पीस कीपिंग। पीस कीपिंग का मतलब हो गया आपका UN में जो है आपका एक पीस कीपिंग फोर्स है, जिसमें इंडिया के भी जो है सोल्जर्स उसमें जाते हैं। ठीक है, तो इस बार जो है गढ़वाल राइफल्स के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं, गढ़वाल राइफल्स के लोग इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और हाँ, वो इस बार जो है एक्स कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो टोटल 20 कंट्रीज इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। तो एक्स कॉन्क्वेस्ट जो है ये एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है इस बार? मंगोलिया में। कौन? इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ध्यान देना। अगला है इंडियन आर्मी जो कंडक्ट की है अग्नियास्त्र, एक मिसाइल मिलिट्री एक्सरसाइज एट विच प्लेस? अग्निअस्त्र, अग्निअस्त्र जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किस प्लेस पे जो है इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है, ये आपको बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ओशियन रिंग ऑफ योगा, ओशियन रिंग ऑफ योगा जो ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? तो ये आपका इंडियन नेवी के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा जो है आपका ओशियन रिंग ऑफ योगा जो है कंडक्ट किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अग्नियास्त्र आप लोगों ने जो है मूवी भी आई थी कि ये जो है आप लोग मूवी देखे होंगे कि जिसमें वो अग्नियास्त्र तरह तरह के हाँ, क्या मूवी का नाम था यार? अरे इसमें सलमान का, शाहरुख खान और वो सब जो है, अरे यार जिसमें हाथ से वो निकालता है आग, कोई कुछ निकालता है, टोटल सब लोग कहते हैं कि इकट्ठा होना है सबको। हाँ, ब्रह्मास्त्र तो है, ब्रह्मास्त्र मूवी तो है, ऐसे कुछ करके है। तो उसमें जो है आग्नेयास्त्र आपको दिखाते हैं। तो ये जो है आपका भारतीय सेना के द्वारा जो है किसमें? लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में ये आग्नेयास्त्र मिलिट्री एक्सरसाइज जो है पार्टिसिपेट किया गया है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जुकाम हो गया। देखो यार, अब तुम लोग का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप लोग जो है सबसे फोकस कीजिएगा अपने हेल्थ पे। पढ़ाई वढ़ाई सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन मेन है आपका हेल्थ। हेल्थ बढ़िया रहेगा तो आपकी पढ़ाई बढ़िया होती रहेगी। सेकेंडरी इसीलिए मैंने कहा क्योंकि आप पहले अगर हेल्थ पे प्रायोरिटी देंगे, खाने पीने बढ़िया ध्यान देंगे, तो आपका माइंड तंदुरुस्त रहेगा, तभी आपका जो है प्राइमरी बन पाएगी पढ़ाई, नहीं तो पढ़ाई आपकी वाकई में सेकेंडरी हो जाएगी। ठीक है, तो हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने पहले करा दिया, तो ये आपके लिए हो गया PGW, फिर से रिवीजन कीजिए। अब आते हैं अगला, सॉरी, नेम द एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम जून 2016 to 2023 फोकसिंग ऑन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन को जो है फोकस करने के लिए बनाया गया है। कौन सी एक्सरसाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, रन विजय।
रणविजय जो है वो जून 2023 में हुआ, जिसमें फोकस किया गया किस पे, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस पे, ठीक है, जिसमें जो है आपका डे और नाइट ऑपरेशन कैरी किए गए। डे और नाइट ऑपरेशन कहने का मतलब जैसे मान लो कि रात में हम कोई ऑपरेशन करना है तो उसमें सुखोई 30 जो है इन प्लेन उसको उड़ाया गया, तो रात में भी हम लोग कोई ऑपरेशन कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हिल कमांड, सेंट्रल कमांड, इसमें सारी चीज़ें पार्टिसिपेट कर रही थी, ठीक है। तो इस बार जो है ये कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो प्रयागराज में ये कंडक्ट हुआ था, प्रयागराज, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। जो कहाँ बहुत तेज हो गया यार, कोई तो कोल्ड ड्रिंक के लिए अभी दिक्कत कर गया हमें लगता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फर्स्ट एवर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पहला एवर जो है आपका मल्टीलेटरल एयरफोर्स तरंग शक्ति एक्सरसाइज, कौन सा तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। तरंग शक्ति आपका एक्सरसाइज जो है राजस्थान में कंडक्ट हुआ, जो कि किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, ठीक। इसमें जो है 6 नेशंस ने टोटल पार्टिसिपेट किया था, 6 नेशन ने, ठीक है, इसीलिए हमने क्या मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज है तरंग शक्ति। टोटल कितने, 6 नेशन ने, जिसमें क्या है 6 के साथ जो 6 नेशन है वो क्या है, ये ऑब्जर्वर नेशन है। ऑब्जर्वर क्या होते हैं, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे 1 2 3 लोग हैं, मान लो 4 लोग को बैठा दिया हमने। अब हम कह रहे हैं कि हम और ये पहले और दूसरे लोग कुश्ती लड़ रहे हैं। अब कुश्ती लड़ना है तो ये तीसरे चौथे लोग की हालत ख़राब है। इन्होंने क्या, भैया हम ऑब्जर्व करेंगे पहले, उसके ऑब्जर्व करने के बाद हम कहेंगे कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो पहले दूसरे लोग अपना कारनामा दिखा रहे हो, तीसरे चौथे लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा क्या फ़ायदा हुआ खेलने का, या कैसे दांव पेच करेंगे, हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इन लोगों को समझ में आएगा तो भैया कुश्ती खेलेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वही चीज़ ऑब्जर्वर नेशन के साथ होता है, ठीक है। तो ये कौन कंडक्ट कराता है, ये इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराते हैं, ठीक। तो ये क्या है, फर्स्ट एवर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कौन सी, तरंग शक्ति, ठीक। कहाँ पे इस बार हुआ, तो इस बार जो है आपका हुआ है राजस्थान में। और CDS और NDA वालों के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये बता दें कि ये किस लिए होता है, तो ये जो है आपका रिलायबल पार्टनर कंट्रीज़ के साथ होता है, जिससे स्ट्रेंथिंग मतलब उसको मजबूती प्रोवाइड करना, रीजनल सिक्योरिटी एंड द ग्लोबल डिफेंस इको सिस्टम। किस लिए होता है ये, एक मिनट, रीजनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज होता है तरंग शक्ति। कहाँ पे हुआ, इस बार राजस्थान में हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया और जापान। इंडिया और जापान का जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कौन सा, जिमेक्स। ध्यान देना, जिमेक्स क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। बहुत सारे आंसर तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा कि जिमेक्स क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। इस बार हुआ कहाँ पे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। वही विशाखापट्टनम जहाँ पे INS गाजी, INS गाजी जो है पाकिस्तान का सबमरीन है, ये निकला था हमारे जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक। INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो उस टाइम जो है एक मतलब बहुत पुराने जहाज ने, समझ लो सर, एक लगभग डिकमीशन हो चुका था, ऐसा कुछ था, तो उसने जो है इसको क्या किया, INS गाजी को मार गिराया था। सोचो, ये अमेरिका के द्वारा लेटेस्ट उस समय का अपने आप का आधुनिक हथियार था INS गाजी, जो कि निकला था INS विक्रांत को मारने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि ये INS विक्रांत कहीं हम लोग क्या ये छुपा दिए चुपके से, और उसी एक पुराना जहाज लाए, राजपूत था, INS राजपूत ऐसे कुछ करके था शायद, ये चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, उसने जो है INS गाजी को मार गिराया था। सोचो कितने शर्म की बात पाकिस्तान वालों के लिए कि अत्याधुनिक हथियार होते हुए भी। ऐसे इसी तरह एक एग्जाम्पल आता है पैटर्न टैंक का। पैटर्न टैंक का ये मतलब उस टाइम ये था कि वो उसको कोई मतलब कि तोड़ ही नहीं था, कि उसको कोई डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता। वीर अब्दुल हमीद ने जो है
उसको जो है अपने RCL गन से उड़ा दिया, RCL गन से, सोचो RCL गन से पैटर्न टैंक को उड़ा दिया। ये मतलब कि वही है कि अब जैसे आपको बंदूक चलाना अगर नहीं आता तो आपके अगर हाथ में AK-47 चला दे दिया जाएगा तो भी आप क्या ही कर पाएंगे बताइए। अगर आपको पिस्टल नहीं तो कहो किस पिस्टल से ही मार के चला जाएगा, आप AK-47 लेके कुछ कर नहीं पाएंगे। तो वही हाल है पाकिस्तान वालों का भी, कुछ करना धरना है नहीं, तो बस यही है। अगला आते हैं, वेयर विल द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2023। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो है किसके इसके बीच, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। कहाँ हुआ इस बार बताइए, इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो होता है आपका नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ठीक है। तो ये जो है इस बार कहाँ पे हुआ, तो इंडिया मंगोलिया कैपिटल उलान बटार हमने आपको बताया, तो यहाँ उलान बटार में जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ नोमैडिक एलिफेंट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड बाय इंडिया और इंडोनेशिया नेवी। इंडिया और इंडोनेशिया नेवी के बीच में जो है आपका कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट किया गया है जुलाई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MPX। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना कि MPX एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके इसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया नेवी के बीच में, ठीक। अगला है, इंडिया गिफ्टेड मिसाइल्स कवरेज दी आईएनएस कृपाण, तो विच ऑफ द कंट्री, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि किस कंट्री को गिफ्ट किया गया है। चलिए कमेंट मारिए ये क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट मारना है, कमेंट कीजिए, जिसका सही आंसर होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, मस्त आराम से पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है। इन इंडिया इज डेवलपिंग एन इंडिजियसली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर देखो लॉन्ग रेंज LRSAM क्या है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द डिफेंस सिस्टम, मतलब क्या कर रहा है कि इंडिजिनसली बिल्ड जो है आपका लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है डेवलप कर रहा है, डिफेंस सिस्टम है, ध्यान देना। तो उसका रेंज क्या होगा बताइए। हम लोगों ने S-400 लिया, S-400 लिया, ये भी क्या एक डिफेंस सिस्टम है। फिलहाल इस पे आते हैं हम लोग, तो ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन है आपका, एक आता है बोनालू फेस्टिवल। बोनालू फेस्टिवल आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोनालू फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में होता है, बोनालू फेस्टिवल आपका किस स्टेट में होता है। तो आप लोग कमेंट कीजिए, लिख दीजिएगा बोनालू, और बोनालू के सामने आप लोग स्टेट का नाम लिखिएगा, जिसका सही होगा हम उसको सही हार्ट दे देंगे, ताकि पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा सही है, ठीक है। बोनालू फेस्टिवल आप सभी लोग बताइए कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये थे, अच्छा आपके हो गया, कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। आई होप आपको मजा आया होगा, ठीक। बाकी तबीयत थोड़ा खराब, इस वजह से हम क्षमा प्रार्थी हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों जो है कंप्लीट करा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है डाटा आपको मिलता रहेगा, एग्जाम में आपके बहुत हेल्प करेगा। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और फोड़ते रहिए।